सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मैं मांगा थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन अभी के लिए नोवेल के हिसाब से भी चलते हैं। अब गाइस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शाओ को बचाने के लिए एल्डर शॉन कॉन्ग जी अभी के लिए आ चुके थे, और अभी के लिए गाइस वो जो बुढ़ा था हाल ऑफ सॉल का दोजुन क्लास का एक्सपर्ट, वो भी वहां से भाग गया था और शाओ को वो धमकी देकर गया था कि शाओ से वो हेवनली फ्लेम एसेंस और उसके साथ ही की मेथड्स भी चुरा लेगा, जिसके साथ ही अपना शाओ भी बड़े धड़ल्ले से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और गाइस अभी के लिए उसके जाने के बाद शाओ अभी के लिए शॉन क्वांग जी जो कि अभी के लिए जिसका सिर्फ स्पिरिचुअल अवतार वहां पर आया था, अभी के लिए शाओ गाइस उसे एग्रीड करके बड़े ही पोलाइटली कहते हैं कि एल्डर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जिसके साथ ही गाइस आगे से शॉन क्वांग जी शाओ से कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं शाओ तुम जल्दी से तैयारी करो पिल टावर की तरफ जाने की, मैं तुम्हें वहां पर प्रॉपरली सिक्योर कर सकूंगा और तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा, और अभी के लिए इस थैंक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसाइबल हो और मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं उस बुड्ढे को क्या जवाब दूंगा कल को। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओ आगे से एक बार फिर से कहते हैं कि थैंक यू एल्डर। अभी के लिए गाइस वो जो शॉन क्वांग जी था वो शाओ को मजीद कहता है कि अभी के लिए शाओ तुम्हें उस प्रोफाउंड स्वान सिक्स से हमेशा के लिए बच कर रहना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कि तुम्हारे बारे में हाल ऑफ सॉल को इन्फॉर्मेशन दी है। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओ हाँ में सर ला देता है, और इसके साथ ही गाइस वो जो ओल्ड फिगर था जो कि एक लाइट की सूरत में वहां पर अपीयर हुआ था और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी गाइस, वो वहां से स्कैटर होना शुरू हो जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। अब इसके साथ ही गाइस उसके जाने के बाद अभी के लिए शाओ से सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है कि शाओ अभी के लिए ये बंदा कौन था और तुम पर किसने अटैक किया था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओ आगे से कहता है कि कोई था हाल ऑफ सॉल का बंदा, मुझे उसका नाम नहीं पता मगर उसने मुझ पर अटैक किया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए टियानहुआ जुनजी जो कि शराब पीकर टली हो चुके थे और साइड पर खड़े थे, वो शाओ से कहते हैं कि उस बंदे का जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो पाइनेकल लेवल तक पहुंच चुकी थी, इवन के उसके स्पिरिचुअल लॉक को मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अमेजिंग थी। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओ भी हाँ में सर ला देता है, और अभी के लिए गाइस शाओ को भी उस एक्सपर्ट के नाम का नहीं था पता। अब इसके साथ ही गाइस इधर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओ से कहती है कि वो बंदा मुझसे थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो था, लेकिन अगर हम लाइफ एंड डेथ बैटल आपस में लड़ते तो मैं उस हाल ऑफ सॉल के टट्टू से लाजमी जीत जाती। मगर अभी के जो सारी मेल मुद्दे की जड़ है वो प्रोफाउंड स्वान सेक्ट है, जिन्होंने कि हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लीक की उस हाल ऑफ सॉल को। अगर वो इंफॉर्मेशन लीक ना करते तो हाल ऑफ सॉल हमसे पंगा ही ना करता। उन्हें क्या पता होना था कि शाओ यहाँ पर आकर पिल टावर में हिस्सा लेने वाला है, पिल टावर एसोसिएशन में। जिसके साथ गाइस अभी के लिए शाओ कहता है कि ठीक है अभी के लिए हम कल उन प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोगों की लोकेशन को ट्रेस करेंगे, और तब के टाइम जैसा कि अभी के लिए उन लोगों ने उंगल दे ही दी है तो अब वो बाजू लेने की हिम्मत रखें, और अभी के लिए मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको लाजमी सबक सिखाऊंगा इस हवाले से। मगर गाइस अभी के लिए शाओ को सबसे ज्यादा चीज जो परेशान कर रही थी वो थी उस बंदे की जो कि हाल ऑफ सॉल का बंदा था, और अभी के लिए गाइस शाओ कहता है कि उसका बैकग्राउंड आखिर होगा क्या। लेकिन गाइस इसके साथ ही शाओ की दिमाग की बत्ती चलती है और वो कहता है कि सी हार्ट फ्लेम, हैंग फैंग के पास ये सी हार्ट फ्लेम थी। हैंग फैंग को लाजमी पता होगा कि वो बंदा कौन था, क्योंकि उसने सी हार्ट फ्लेम जिस बंदे को दी थी हाल ऑफ सॉल के, उस बंदे को तो वो जानता ही होगा। अभी के लिए गाइस शाओ जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग में से एक जेट की बोतल निकालता है और उस जेट की बोतल को खोलकर उसमें से एक ल्यूमिनरी फिगर को बाहर निकाल लेता है, और गाइस अभी के लिए ये और कोई नहीं बल्कि हैंग फैंग था। अब इसके साथ ही गाइस शाओ हैंग फैंग के कुछ बोलने से पहले ही उससे कहता है कि तुमने अपनी सी हार्ट फ्लेम हाल ऑफ सॉल के किस बंदे को गिफ्ट की थी। वो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए हैंग फैंग काफी ज्यादा हैरान भी होता है, मगर गाइस इससे पहले कि वो कोई ऊट पटांग बात करता शाओ के हाथ पर अभी के लिए इनविजिबल फ्लेम काफी ज्यादा भड़कना शुरू हो जाती है, जो देखकर गाइस हैंग फैंग की ल्यूमिनरी बॉडी काफी ज्यादा डर जाती है, और वो कहता है शाओ से कि रुक जाओ मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें सब कुछ। अभी के लिए गाइस हैंग फैंग शाओ से कहता है कि मेरी जो सी हार्ट फ्लेम थी वो मैंने हाल ऑफ सॉल के एक ऑनरेबल एल्डर को गिफ्ट की थी जिसका नाम था ओल्ड मोगो, और अभी के लिए वो बुढ़ा हाल ऑफ सॉल में टायर लेवल 8 का जेन्युइन एल्केमिस्ट है और वो दोजुन क्लास का एक्सपर्ट भी है, और हाल ऑफ सॉल का जो चीफ है वो उसकी काफी ज्यादा कदर भी करता है। अभी के लिए गाइस शाओ अपने जहन में ये नाम लेना शुरू कर देता है कि ओल्ड मोगो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। अभी के लिए गाइस हैंग फैंग की और भी ज्यादा फट जाती है और वो सारी सच्चाई खोलकर शाओ के सामने रख देता है, और वो कहता है कि ओल्ड मोगू है जो वो उसका हमारे मास्टर याओ चेन से काफी अरसे से फटा रहा है और काफी गहरा ग्रज रहा है, और ये भी सुनने में मुझे आया है कि मास्टर यालाओ और उस ओल्ड मोगू का सेम ही टीचर था, और कुछ रीजंस की वजह से ओल्ड मोगू को उसके टीचर ने एक्सपेल कर दिया था और निकाल दिया था अपने सेक्स से, और इस वजह से फिर ओल्ड मोगू ने
याओ चैन से यानी कि हमारे टीचर से दुश्मनी मोल ली थी और वो काफी बड़े दुश्मन बन गए थे। और ओल्ड मोगू हमेशा कोई ना कोई ट्रिक खेलता रहता था मास्टर यालाओ को फंसाने के लिए और उन्हें मारने के लिए। और पिछली बार जब मास्टर यालाओ मारे गए थे यानी कि मेरे हाथों, तो मुझे भी उस कुत्ते ओल्ड मोगू ने ही भड़काया था मास्टर याओचन के खिलाफ, और मैंने मास्टर याओचन को उनकी पीठ पर अटैक करके उन्हें किल किया था। और ओल्ड मोगू तब के टाइम चाहता था कि मैं किसी तरह से मास्टर से वो फ्लेम मंत्रा लेकर उसके हवाले कर दूं। जो सुनने के बाद गाइस शाओजिन कहता है कि क्या वो ओल्ड मोगू वो मास्टर याओचन का क्लासमेट था और उन दोनों का सेम टीचर था। मास्टर ने मुझे उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया। जिसके साथ ही गाइस आगे से हैंग फैंग भी कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही था, मास्टर ने मुझे भी इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, ये तो मुझे ओल्ड मोगू ने सब कुछ बताया। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन ये चीज सुनने के बाद हाँ में सर ला देता है और वो कहता है कि अगर हैंग फैंग सही हुआ तो वो बुढ़ा वाकई में ही ओल्ड मोगू ही होगा जो कि मेरे फ्लेम मंत्रा के पीछे है। और अभी के लिए मेरे फ्लेम मंत्रा के बारे में मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं पता, तो उस बुढ़े को कैसे पता होना चाहिए। अभी के लिए मैं बस उससे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा क्योंकि इस पिल टावर में तो वो बुढ़ा मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, मगर इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होगी ताकि मैं केयरफुल रह सकूँ फ्यूचर में उस बुढ़े से। अब इसके साथ ही शाओजिन दिल में सोचता है कि अभी के लिए जो पिल गैदरिंग वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और अभी के लिए मेरा जो प्लान है वो पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 की पोजीशन में से किसी एक पोजीशन को हासिल करना है ताकि मैं किसी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर रहा हूँ। और तब के टाइम जब मैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लूंगा तो मुझे उस ओल्ड फेलो से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि ओल्ड मोगू। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन बड़े ही स्पीड के साथ हैंग फैंग की साउल को वापस से स्टोरेज रिंग में डाल देता है, वापस से उस जेट की बोतल में डालकर स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोगों के बारे में जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकालो कि वो कहाँ पर हैं, कल हम उनकी गेम बजाएंगे। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और जानवा जुंजी हाँ में सारा ला देते हैं और अभी के लिए गाइस शाओजिन की आवाज में काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट छुपा हुआ था क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सा था प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोगों की बुरी हरकत की वजह से। अब इसके साथ ही जैसे ही शाओजिन लिटिल फेरी डॉक्टर टियानवा जुंजी उस रूम से बाहर निकलते थे, हम देखते हैं एल्डर जीजोंग को। और गाइस अभी के लिए एल्डर जीजोंग काफी ज्यादा शर्मिंदा थे क्योंकि गाइस शाओजिन ने उन्हें एल्डरी सीट दिला कर दी और बदले में वो एक अच्छी सी प्रोटेक्शन भी नहीं दे सके शाओजिन को क्योंकि शाओजिन उनके ये मैनर में रुका हुआ था पिल टावर के। और अभी के लिए गाइस शाओजिन से वो कहते हैं कि मिस्टर शाओजिन अभी के लिए मैंने काफी सारे लोगों को डिस्पैच कर दिया हुआ है और उन्होंने दिन रात काम करके प्रोफाउंड स्वान सेक्ट लोगों के लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। और गाइस अभी के लिए शाओजिन भी काफी ज्यादा हैरान हुआ था एल्डर जीजों को देखकर क्योंकि गाइस अभी के लिए वो सारी रात जागे रहे थे और बिल्कुल भी नहीं थे सोए क्योंकि गाइस वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थे। अब इसके साथ ही वो एल्डर जीजों के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि एल्डर आपकी इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं, इवन के इसमें लिटिल फेरी डॉक्टर और मिस्टर याओ आपका भी कोई फॉल्ट नहीं कि आप थ्रेट को डिटेक्ट नहीं कर पाए, ये मैटर तो मेरे रिलेटेड था, ये तो होना ही था एक ना एक दिन। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर जीजोंग हंसते हुए शाओजिन को मजीद प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अभी के लिए उसके लोग जो रुके हुए हैं वो होली पिल सिटी के आउटर सिटी में साउथर्न साइड पर रुके हुए हैं। और अभी के लिए वो जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए यंग लड़का था वो प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लीडर का बेटा है जिसका नाम चेन शियान है। और ये भी सुनने में आया है कि वो पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है क्योंकि वो एक हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट भी है। और अभी के लिए उसके साथ जो ग्रे क्लॉथ होल्ड पर्सन था वो श्वान जुंजी है जो कि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट का एल्डर है। और जो उसके साथ दो और बंदे थे वो दोजोंग क्लास के पीक के एक्सपर्ट हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन अपने दिल में कहता है कि अभी के लिए प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोगों ने मुझे उंगल कर दी है तो फिर ये अभी के लिए पछताएंगे। जिसके साथ ही गाइस एल्डर जीजोंग शाओजिन के एक्सप्रेशन देखकर शाओजिन से पूछता है कि मिस्टर शाओजिन क्या आप अभी के लिए अटैक करने वाले हैं। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन बड़े आराम से रिप्लाई करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी के लिए गाइस एल्डर जीजोंग शाओजिन के इस एटीट्यूड को देखने के बाद बड़े ही थोड़ा घबराते हुए शाओजिन से कहते हैं कि शाओजिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें उन पर अटैक करना चाहिए क्योंकि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उन पर अटैक करें भी तो हमें फिर उनके सारे लोगों को किल करना होगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोगों को और उसके सेक्ट को पता ना चले कि उन लोगों को किसने मारा। मगर गाइस अभी के लिए शाओजिन ये चीज़ सुनने के बाद थोड़ा गुस्से में आते हुए एल्डर जीजोंग से कहता है कि एल्डर जीजोंग आप चाहते क्या हैं कि कल का जो मैटर हुआ है हम उसे ऐसे ही जाने दें।
जिसके साथ ही एल्डर जीजोंग कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ये ऐसा नहीं चाहता, मगर अभी के लिए वो जो श्वान जुंजी है उसके लड़के के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बचकर भाग ही जाएगा किसी न किसी तरह से। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कहूँ कि ये जो लड़का है चेंशियान जो कि प्रोफान श्वानसेक के लीडर का बेटा है, उसी ने इस इन्फॉर्मेशन को हॉल ऑफ सोल के लोगों को दिया होगा। तो अभी के लिए पिल गैदरिंग भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और उस कंपटीशन में सभी के लोग फिर पिल गैदरिंग के लिए एक तो उस कंपटीशन में जो भी सिलेक्शन को पास करेगा तो तब के टाइम वो स्पेशल रील में चला जाएगा पिल गैदरिंग के और वहाँ पर वो बेस्ट प्लेस होगी आपका बदला लेने के लिए। आप वहाँ पर उस लड़के से अच्छे से बदला ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रेलम में जाकर वापस नहीं आ पाए। तो अभी के लिए जैसे ही आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप उस लड़के को बचा देना वहां पर उस रेलम में, तो प्रोफान श्वानसेक भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी के लिए गाइस शाओयान भी थोड़ा बहुत समझ जाता है एल्डर जीजों की बात को और वो समझ जाता है कि आइस रिवर वैली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये प्रोफान श्वानसेक। अभी के लिए इनसे पंगा लेना अच्छा बात नहीं, मगर जब प्रोफान श्वानसेक के लीडर का बेटा जब उस रेलम में एंटर होगा तो मैं उसको सही डोल की तरह बचाऊंगा जिसने कि मेरी इन्फॉर्मेशन हॉल ऑफ सोल को लीक की। अब इसके साथ ही गाइज वहाँ पर एल्डर जीजोंग शाओयान से कहते हैं कि अभी के लिए पिल टावर के एल्डर चैंग भी यहाँ पर आ चुके हैं जल्दी मॉर्निंग में, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आप प्रोफान श्वानसेक के लोगों को ढूंढकर उनसे फाइट ना करने लग जाएं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयान हैरान हो जाता है और अभी के लिए गाइस वो समझ जाता है कि एल्डर चैंग यहाँ पर आए क्यों है और शाओयान भी थोड़ा बहुत ये भी समझता है कि एल्डर चैंग के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव भी डाला होगा पिल टावर के अपर इक्लोन्स ने, यानी कि ज़्यादा बड़े अधिकारियों ने। और अभी के लिए गाइस वो भी नहीं चाहते थे कि शाओयान प्रोफान श्वानसेक के लोगों से अभी के लिए ऑल आउट फाइट कर दे, क्योंकि गाइस अभी के लिए पिल गैदरिंग स्टार्ट होने वाली थी और इस सिटी को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर फाइट का होना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाना था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान वहां से उठकर अभी के लिए बाहर यार्ड में आ जाता है और वहां पर आकर एल्डर चैंग से मिलता है और एल्डर चैंग पहले यीजोंग और शाओयान को देखकर बड़े आराम से कहते हैं कि शाओयान अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा और प्रोफान श्वानसेक के लोगों से पंगा नहीं करना होगा। फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको फाड़ने के लिए और तब के टाइम पिल टावर भी तुम्हारे मामलात में नहीं आएगा। और अभी के लिए गाइस आप लोग तो समझ गए होंगे कि वो अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलने वाली है शाओयान को, जो कि यूनिक पीरियड ऑफ टाइम होगा उस रेलम में जहाँ पर शाओयान उस लड़के को बचाएगा जिसने कि शाओयान की इंफॉर्मेशन ली की थी। और अभी के लिए गाइस शाओयान भी बड़े आराम से कहता है कि एल्डर चैंग जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा, मैं अभी के लिए कोई भी फड्डा नहीं करूंगा। अभी के लिए गाइस शाओयान की ये बात सुनने के बाद एल्डर चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो शाओयान से कहते हैं कि रिलैक्स, अभी के लिए लड़के क्या तुम काओ यिंग की वो स्पिरिचुअल हैंड प्रिंट वाली साउल टेक्निक नहीं चाहते क्या। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान आगे से हाँ में सारा ला देता है, जिसके साथ ही गाइस आगे से एल्डर चैंग कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें अभी के लिए पिल टावर में आना होगा, तुम्हें वो साउल स्किल हैंड ओवर कर दी जाएगी। जो सुनने के बाद गाइस शाओयान का दिल उसमें लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए एक साउल टेक्निक उसे मिलने वाली थी जो कि इतनी भी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी, मगर वो शाओयान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी। तो गाइज अभी के लिए शाओयान तैयार हो जाता है पिल टावर में जाने के लिए। तो गाइज आज का मैं ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ ख़त्म। माना कि वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन गाइज कल की वीडियो का वेट करना, कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को मैं कवर करूँगा। आज भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिस तो की हैं, मगर गाइज ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना बनता था। तो गाइज इसके साथ ही आज वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ ख़त्म। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।